हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी कल ही क्या एमपीपीएससी प्री 2025 का क्या एग्ज़ाम डेट आई है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर उन्होंने क्या दे दिया है कि हम एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएंगे। 16 फरवरी को होगा एग्ज़ाम और संडे को होगा, और यहाँ मतलब डेट दे दी है। अब नोटिफिकेशन शायद 15 दिन में या 10 दिन में वो दे देंगे, दिवाली के बाद ही दे देंगे नोटिफिकेशन। तो आप तो कितने अभी से अगर हम देखें 16 फरवरी से, तो हमारे पास कितने 100 डेज बचे हैं, है ना। मतलब 100 दिन बचे हैं ना। अगर हम देखें तो यहाँ से जो नवंबर से अगर हम देखें तो 5 नवंबर तक तो हमारा ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद सिर्फ हमारे पास कितने बचेंगे, 100 डेज बचेंगे। जैसे क्या हमारा नवंबर कितने कितने 30 तारीख तक हमारा नवंबर पड़ेगा। उसके बाद नवंबर के बाद दिसंबर कितना 31, और जनवरी के कितने का 30 का, और फरवरी के हमारे कितने 10 दिन। तो कितने हो गए 30 कितने हो गए, ये 90 हो गए, और 10 दिन ये हो गए। तो कितने हमारे पास 100 डेज है। तो 100 डेज में हमें कितनी यूनिट कितनी है, हमारी प्री में 10 यूनिट है। और हमें अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अगर जो बिगनर्स है, अगर बिगनर्स भी अभी से पढ़ेंगे ना, तो उनका प्री निकल ही जाएगा। अगर वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ या बिल्कुल लगातार पढ़ेंगे, बिल्कुल 9 से 10 घंटे भी पढ़ेंगे ना, तो इनफ है ना। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है, तो हम ये देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट किससे रिलेट करती है, हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में कुछ क्या न्यू टॉपिक भी जोड़े गए, न्यू टॉपिक भी ऐड किए गए, जिसमें क्या एंसेंट हिस्ट्री है ना, उसमें हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में बताया। बाकी मैं लेक्चर भी ले रही हूँ, और जो भी चीज़ें हो सकेंगी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगी, है ना। तो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, और आधुनिक, है ना। हमको क्या सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, आधुनिक इतिहास के में फोकस करना है। आधुनिक इतिहास से ही ज़्यादा हमारा पूछते हैं। जैसे क्या धार्मिक और जो सामाजिक आंदोलन है, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन है, उससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है ना। तो हमें ये कहाँ से पढ़ना है, बाकी मेरे लेक्चर तो चल ही रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर बुक से भी पढ़ना है तो आप इसके लिए क्या ले सकते हैं, आप जो निर्माण की है ना, निर्माण की भी पढ़ सकते हैं, निर्माण की बुक से भी पढ़ सकते हैं। या आकार आईएएस की बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है ना इसके लिए। तो आप आकार आईएएस के जो प्री के नोट्स हैं उससे भी पढ़ सकते हैं ना। तो आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और यूनिट सेकंड में क्या है, इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है। क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास है। और ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा कितने दिन में, लगभग 10 दिन में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा मध्य प्रदेश का इतिहास। तो इसको आपको और कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये सारी 3-4 बुक का एक ही बुक, मतलब 3-4 बुक का एक लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे फैक्चुअल जो डाटा है वो मैं आपको मध्य प्रदेश के इतिहास में सभी फैक्चुअल डाटा पढ़ाऊंगी, और इसके अगर PYQ है वो भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश का इतिहास, तो परीक्षा धाम से भी आप पढ़ सकते हैं ना, परीक्षा धाम से। और एक जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक आती है ना, हिंदी ग्रंथ एकेडमी है ना, उसकी पुस्तक आती है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं ना। वो भी बहुत इनफ है। तो आपका मध्य प्रदेश का इतिहास भी उससे कंप्लीट हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भूगोल भी उससे कंप्लीट हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक्स है वो भी उससे कंप्लीट हो जाएगी, और मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, ये भी सब क्या उसी से कंप्लीट हो जाएगा ना। और थर्ड यूनिट में क्या हमारा इंडियन ज्योग्राफी दी है ना, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में दिया है ना, इंडियन ज्योग्राफी, है ना। जो कि बहुत अगर इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो इससे जो पूरे के पूरे नंबर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन इससे पूछ ही लेते हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश का इतिहास है तो इससे 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही, और हिस्ट्री से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो आते ही है ना। और इसी ज्योग्राफी से कितने 8 से 9 क्वेश्चन आते ही आपके, है ना। तो ज्योग्राफी आप कहाँ से पढ़े ये हम देख लेते हैं।
हैं तो ज्योग्राफी भी आप आकार आईएएस से पढ़ सकते हैं ना, आकार आईएएस से पढ़ सकते हैं ना। तो आकार आईएएस से आपकी ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। या तो आप जो वर्णवाल की ज्योग्राफी आती है ना, वर्णवाल की पुस्तक आती है, वर्णवाल की पुस्तक आती है, उससे भी पढ़ सकते हैं ना, उसमें भी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से दी हुई है। और यूनिट 4 में क्या है, इसमें क्या है हमारी मध्य प्रदेश का एमपी की ज्योग्राफी है ना, इसमें क्या है एमपी की ज्योग्राफी दी गई है ना, इसमें क्या एमपी की ज्योग्राफी दी है, जिसमें इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको भी आप परीक्षा धाम से पढ़ सकते हैं, परीक्षा धाम से पढ़ सकते हैं। और जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक आती है उससे पढ़ सकते हैं ना। तो आप दो बुक लेकर ही चलिए, क्योंकि जो परीक्षा धाम में नहीं मिलेगा वो आपको हिंदी ग्रंथ एकेडमी में मिल जाएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं तो आप पुणे कर की ले सकते हैं, पुणे कर की जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती है वो आप ले सकते हैं। बाकी परीक्षा धाम में भी होते हैं ऑब्जेक्टिव, और हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो पुस्तक आती है उसमें भी होते हैं ना। और यूनिट 5 में आपका आ जाएगा, यूनिट 5 में आपका पॉलिटी आएगा है ना, पॉलिटी, जिसमें आपकी इंडियन पॉलिटी भी आ जाएगा और एमपी की पॉलिटी दोनों आ जाएगी। तो इसमें आप अगर मतलब मैं जहाँ से पढ़ती हूँ मैं आपको वही बताऊंगी कि आप इसको जो लक्ष्मीकांत से ना पढ़ के आप इसको जो दृष्टि आईएएस है ना, दृष्टि आईएएस की जो बुक है उससे पढ़ सकते हैं। उसमें क्या फैक्चुअल डाटा भी दिया है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप अभी से पढ़ाई करेंगे ना तो आपका सब जो पॉलिटी है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इससे आपके लगभग कितने 9 से 10 क्वेश्चन तो आते ही है, और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। और इसका डाटा भी आप इजीली याद रख सकते हैं ना। इससे भी आपको 9 से 10 क्वेश्चन इससे भी आते हैं ना। इसके बाद यूनिट 6 में क्या दिया है, इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी है ना। इकोनॉमिक्स तो हमारे बस की बात नहीं है, पर जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था वो हम पढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्र तो बहुत ज़्यादा लेंदी, और ये हमारे में हम मतलब अर्थशास्त्र पूछते भी नहीं है, अर्थव्यवस्था पूछते हैं ना। तो क्या इसमें इंडियन इकोनॉमी और एमपी की इकोनॉमी है ना, क्या है इंडियन और एमपी है ना, दोनों की है ना। इसमें भी आपसे कितने लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं ना इसमें दोनों में। तो इसका आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, इसकी मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक कौन सी लगी, निर्माण आईएएस की है ना। तो आप निर्माण आईएएस से पढ़ सकते हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसमें आपको फैक्चुअल डाटा भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, और ये करेंट अफेयर से रिलेट करके भी बताते हैं ना। तो आप ले सकते हैं ना उसको। और यूनिट 7 में आपका क्या है, साइंस भी पढ़ना है आपको। यूनिट 7 में साइंस भी पढ़ना है आपको, प्रौद्योगिकी भी पढ़ना है। प्रौद्योगिकी में आपको क्या इसरो के बारे में पढ़ना है, डीआरडीओ के बारे में पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है इसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ना है ना। और इसमें आपका स्वास्थ्य भी आ जाएगा है ना, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य नीति के बारे में पढ़ना है ना। और जो क्या बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया है, अनुवांशिकी रोग है, ये सब आपको पढ़ना है। तो इसके लिए भी आप निर्माण आईएएस की बुक ले सकते हैं ना, ये बेस्ट है ना, निर्माण आईएएस की बुक, या तो फिर आकार आईएएस की है ना, निर्माण आईएएस की या आकार आईएएस की बुक बहुत अच्छी है ना। और यूनिट 8 में आपका क्या आ जाएगा, करेंट अफेयर है ना, करेंट अफेयर आ जाएगा। तो करेंट अफेयर के लिए आपको क्या, या तो परीक्षा धाम भी अपना करेंट अफेयर निकालता है, और जो इंडियन भी होता है, और एमपी का भी होता है ना, और वर्ल्ड लेवल पर भी होता है, और परीक्षा मंथन है ना, परीक्षा मंथन भी निकालता है। तो आप दोनों में से एक ले सकते हैं, या आपको स्पीडी लेना है तो आप स्पीडी भी ले सकते हैं। क्या है, स्पीडी लेना है तो स्पीडी भी ले सकते हैं, स्पीडी भी बेस्ट है ना। तो आप अभी से करेंट अफेयर को सब चीज़ों से रिलेट करके देखिए। और यूनिट 9 में क्या आपका कंप्यूटर आता है ना, तो कंप्यूटर के लिए भी बेस्ट बुक अभी तक मुझे सबसे अच्छी बुक कौन सी लगी, निर्माण आईएएस की बुक है। इसमें सब कुछ दिया है, कहीं से आपको फिर और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो आप आकार आईएएस की भी बुक देख सकते हैं ना, आकार आईएएस की बुक्स भी बहुत अच्छी है ना। और यूनिट 10 में आपकी क्या ट्राइब्स के बारे में दिया है, मध्य प्रदेश की जनजाति दी है। तो इसको भी आप निर्माण आईएएस की बुक से पढ़ सकते हैं ना, निर्माण आईएएस की बुक बहुत बेस्ट है। अगर आपको निर्माण आईएएस की बुक के अलावा
और भी किसी और से पढ़ना है तो आप आकार आईएएस की बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अपने इसी चैनल पर जो टाइप्स है वो अच्छे से पढ़ाऊंगी इन डिटेल, मतलब निर्माण आईएएस की बुक से भी लेकर चलूंगी और आकार आईएएस की बुक से भी लेकर चलूंगी, तो आपकी दोनों बुक का एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको जो ट्राइब्स है उसके बारे में अलग से लेक्चर लेकर आऊंगी।